सबको नमस्कार। ये मैं अपने जिन्होंने मेरे पे फेथ दिखाया उनके लिए एक एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ऑन कर रहा हूँ। ये मैं उनको अलग से प्रोवाइड कर रहा हूँ। थोड़ी सी नॉमिनल फीस है इसकी, बट ये अगर आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि CCA रूल आपका कहीं से फिर छूटेगा। बहुत ईज़िली आप इसको ग्रास्प कर लेंगे पूरी किताब को। 168 MCQ में नॉमिनल सी फीस है। 34 पेजेस का है ये MCQ बेस्ड। PDF इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहले ये OMR का एक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो टेस्ट देने के लिए। फिर उसमें आप क्वेश्चन सेट कर लो कि 10 क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करना है। 4 ऑप्शन रखना है, एक करेक्ट ऑप्शन के लिए 1 मार्क और नेगेटिव के लिए 0.25। फिर टाइम भी सेट कर सकते हो इसमें। इसके बाद अब इसको स्टार्ट कर दो। यहाँ आगे आपके 10 क्वेश्चन हैं इसमें। यहाँ से आप चले जाओ PDF पे। ये मैंने PDF तैयार किया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रल सिविल सर्विसेज CCA रूल्स 1960 वर मेड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो 309 और आर्टिकल 148(5), ये तो ऑप्शन 20 का सही है। तो यहाँ पे जाएंगे हम, B भर देंगे। फिर आ जाएंगे अंडर विच अथॉरिटी वेयर दीज रूल्स फ्रेम्ड। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसका सही जवाब, तो इसको कर दो C ऑप्शन। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, तो C ऑप्शन कर दो। फिर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1965 कम इनटू फोर्स 1 दिसंबर 1965 है, तो C ऑप्शन इसका सही है, C कर दो। फिर कंसल्टेशन विथ होम इज मैंडेटरी इन रिलेशन टू पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट बिफोर मेकिंग दिस रूल्स। तो आपको पता होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो C ऑप्शन इसका सही है। पांचवा क्वेश्चन, द CCA रूल्स 1965 प्राइमरी डील्स विथ। तो रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल नहीं, पे एंड ऑल नहीं, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील्स मैटर, तो C ऑप्शन इसका होगा। छठे का, कमीशन अंडर दिस रूल्स UPSC, तो ऑप्शन D इसका सही है। सातवां है, डिफेंस सर्विसेज अंडर दिस रूल्स एक्सक्लूड पर्सनल गवर्नड बाई आर्मी एक्ट 1950। ये होगा इसमें, आर्मी नेवी एयरफोर्स होता है। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन B। तो 7 में B में चले जाइए। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी कंप्टेंट टू इम्पोज पेनल्टीज, इस पे से अच्छा पेनल्टीज रूल 11, तो ऑप्शन C को मार दो इसमें। और हेड ऑफ द ऑफिस डिराइव्स अथॉरिटी अंडर विच रूल GFR, मार दो ऑप्शन C। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज डिक्लेयर्ड अंडर द FRSR होता है और सिविल सर्विसेज रेगुलेशन, तो ऑप्शन B इसका सही है। ये मैंने कर दिया पूरा। फिर इसको मैं कर दूंगा सबमिट। यस कर दिया। अब मुझसे पूछ रहा है ये करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर आप इसी में से चले जाओ। तो आप यहाँ पे आ जाओ, देख लो। अब इसका क्या है, पहले का ऑप्शन B, फिर 5 तक C है। पहले का B फिर 5 तक C, पहले का B फिर 5 तक C कर दो इधर। फिर 6 का D, 7 का B, 6 का D, 7 का B, 8वें का C, 9 का C, 2 C और 1 B है। तो यहाँ पे आप भर दो 2 C 1 B, ठीक है। अब इसके बाद इसको सबमिट कर दो।
तो अब आपको पता चलेगा ये 110/10 आ गया। फिर होम में जाओ, ये रिव्यू करना, रिव्यू कर लो इसको। यहाँ से सेव कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सेव करोगे तो व्यू भी कर लोगे आप। तो ये ऐसे यूज़ करना है। और आप देख सकते हो ये पूरे क्वेश्चंस हैं, ये पूरे क्वेश्चंस हैं। ये टोटल 168 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ये इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिन्होंने परचेज़ किया मेरे से। थैंक यू। इसकी नॉमिनल सी फीस है मात्र 11 रुपीज़ है। आप इसको परचेज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है कैसे परचेज़ करना है। थैंक यू।